नमस्कार प्यारे बच्चों। कार्बोक्सिलिक अम्लों में हम आज सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करेंगे या प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक अम्लों की बात करेंगे। प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक अम्ल द्विक्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, अर्थात ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ साथ एक अन्य क्रियात्मक समूह भी उपस्थित होता है या कोई प्रतिस्थापित समूह उपस्थित होता है। ये क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापित समूह जैसे हैलोजन परमाणु, हाइड्रोक्सिल समूह, एमिनो समूह, कार्बोनिल समूह या कोई बहुबंध या कोई दूसरा कार्बोक्सिलिक समूह भी हो सकता है। ये प्रतिस्थापी अम्ल, इनके कुछ कैटेगरीज हैं जैसे हैलो अम्ल, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल के अलावा दूसरों कार्बन पर हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है। हाइड्रोक्सी अम्ल, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के अलावा यौगिक में हाइड्रोक्सी समूह भी उपस्थित होता है। इनकी पोजीशन के आधार पर इनको वापस सब डिवाइड कर सकते हैं। एमिनो अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के अतिरिक्त अमीनो समूह उपस्थित होता है। कीटो अम्ल, जिसमें कीटो समूह उपस्थित होता है। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें दो कार्बोक्सिलिक अम्लीय समूह उपस्थित होते हैं। या असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें अनसेचुरेशन प्रेजेंट होता है, यानी कि द्विबंध या त्रिबंध ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सबसे पहली कैटेगरी इसमें हैलो अम्ल या हैलो कार्बोक्सिलिक अम्लों की आती है। हैलो कार्बोक्सिलिक अम्ल वे यौगिक हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक अम्ल की हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। ये मोनोहेलो, डाईहेलो, ट्राईहेलो टाइप के हो सकते हैं, जिनमें अगर एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो, दो हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित और तीन हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो। इन हैलो अम्लों का वापस क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं हैलोजन की पोजीशन के आधार पर। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उससे वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है वो पहला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, उसके निकटवर्ती बीटा, फिर गामा और फिर डेल्टा कार्बन कहलाते हैं। तो जिस कार्बन परमाणु पर हैलोजन परमाणु उपस्थित है उसके आधार पर हैलो अम्लों को मेजरली चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अल्फा हैलो एसिड, जिसमें हैलोजन परमाणु अल्फा कार्बन से जुड़ा रहता है। बीटा हैलो एसिड, जिसमें हैलोजन परमाणु बीटा कार्बन से जुड़ा होता है। इसी प्रकार गामा और डेल्टा हैलो एसिड, जिनमें हैलोजन परमाणु गामा और डेल्टा कार्बन से जुड़ा रहता है। इनको बनाने की कुछ मेथड, सबसे पहली आती है अल्फा हैलो अम्लों का संश्लेषण में हेल ओलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, जो अपन पिछली क्लास में देख चुके हैं। जब हम कार्बोक्सिलिक अम्लों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे तब हम इसको देख चुके हैं। HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्फा हेलोजिनेशन होता है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया फास्फोरस और ब्रोमीन या Cl2 के साथ करवाई जाती है तो अल्फा ब्रोमो और अल्फा क्लोरो एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसकी डिटेल मैकेनिज्म हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं ऐसी मेथड की जिसमें अल्फा बीटा या गामा हैलो अम्लों का संश्लेषण होता है। हुंस-डिकर रिएक्शन, हुंस-डिकर रिएक्शन में अगर हम किसी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के एस्टर की अभिक्रिया सिल्वर ऑक्साइड से करवा देते हैं, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से, तो उसका सिल्वर सॉल्ट हम बना सकते हैं। सिल्वर सॉल्ट की अभी 1 मोल से करवाने पर मोनो सिल्वर सॉल्ट बनता है। इस मोनो सिल्वर सॉल्ट की अभिक्रिया Br2 से CCl कार्बन टेट्राक्लोराइड या नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करवाने पर हेलोजिनेटेड एस्टर बनता है। इस एस्टर को हाइड्रोलाइज करवाकर हम हेलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। अब यहाँ पर जिस टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड हमको बनाना है, जैसे अल्फ़ा या बीटा या गामा,
उतने कार्बन युक्त हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर काम में लेकर विभिन्न प्रकार के हेलो एसिड बना सकते हैं हुंस-डीकर अभिक्रिया की सहायता से। ये दो हेल होलार्ड जेलिंस की अभिक्रिया और हुंस-डीकर अभिक्रिया दोनों की डिटेल मैकेनिज्म हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो जो हेलो एसिड होते हैं, सबसे पहले इनकी एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो जो हेलो एसिड होते हैं इनमें हेलोजन का माइनस आई इफेक्ट काम करता है एसिड पर। हमने जब कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी पढ़ रहे थे तब बात करी थी कि जो माइनस आई इफेक्ट वाले या माइनस आर इफेक्ट वाले जो अगर प्रतिस्थापी या कोई फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़े हुए हैं तो उसकी एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। क्योंकि हेलोजन हम जानते हैं कि माइनस आई इफेक्ट डालते हैं तो इसकी वजह से जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, परिणाम स्वरूप कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता बढ़ जाती है। जो हेलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनकी एसिडिटी का जो सीक्वेंस होता है वो फ्लोरो एसिटिक एसिड का सबसे ज़्यादा होता है, फिर क्लोरो एसिटिक एसिड, ब्रोमो एसिटिक एसिड और आयोडो एसिटिक एसिड का होता है। उसका मुख्य कारण है कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्लोरीन से ज़्यादा होती है, क्लोरीन की ब्रोमीन से ज़्यादा और ब्रोमीन की आयोडीन से ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर माइनस आई इफेक्ट बढ़ता है जिसके कारण कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी बढ़ती है और उसी की वजह से इनकी एसिडिटी बढ़ती जाती है। सेकंड हम बात करें हेलोजन परमाणु की संख्या बढ़ने के साथ भी हेलो एसिड की जो एसिड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, डाई क्लोरो एसिटिक एसिड और क्लोरो एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा एसिडिटी रहेगी वो ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड की, फिर डाई क्लोरो एसिटिक एसिड की और मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड की सबसे कम रहेगी। क्योंकि यहाँ पर एक रूल अपन लगाते हैं डिस्टेंस नंबर और पावर रूल। तो सबसे पहले हेलोजन परमाणु अगर जुड़ा है तो उसकी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे डिस्टेंस देखते हैं, फिर उनके नंबर देखते हैं। तो नंबर डिस्टेंस सभी की बराबर है क्लोरीन की यहाँ पर सेकंड वाले एग्जांपल में। तो यहाँ पर हम किसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे, नंबर के बेसिस पे। तो जिसमें हेलोजन के नंबर ज़्यादा होंगे उसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड की हाईएस्ट, देन डाईक्लोरो एसिटिक एसिड, देन मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड की यहाँ पर एसिडिटी रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं हेलोजन परमाणु की कार्बोक्सिलिक समूह से दूरी बढ़ने पर हेलो अम्ल की सामर्थ्य घट जाती है। तो वही डिस्टेंस वाला रूल, जैसे जैसे हेलोजन परमाणु की डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी एसिडिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर अल्फा हेलो कार्बो या अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे ज़्यादा रहेगी, बीटा की उससे कम रहेगी और डेल्टा की उससे भी कम रहेगी। तो ये तीनों केस है जिसमें डिस्टेंस नंबर और पावर जो रूल है वो काम करता है। केमिकल रिएक्शन की बात करें रासायनिक अभिक्रियाओं की तो हेलो अम्ल जो है वो डाई फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड है। इसमें एल्किल हैलाइड और दूसरा कार्बोक्सिलिक समूह होता है। तो ये ऐसी रिएक्शन शो करता है जिसमें एल्किल हैलाइड की भी रिएक्शन आए और कार्बोक्सिलिक एसिड की भी रिएक्शन शो होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड समूह के कारण जो रिएक्शन होती है उसमें सबसे पहले आ जाती है अपनी सॉल्ट का फॉर्मेशन। हम जानते हैं कि सभी कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं या सभी अम्ल जो होते हैं वो क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं या सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी हेलो अम्लों में भी होगा। हेलो अम्ल बेस के साथ रिएक्शन करके जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके सोडियम सॉल्ट बनाती है। सेकंड हम बात करें एस्टर फॉर्मेशन की, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये एसिड की प्रेजेंस में अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब किसी भी हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ एसिडिक मीडियम में करवाई जाती है तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। थर्ड, एसिड क्लोराइड का बनना या PCl5 PCl3 से रिएक्शन। जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन पढ़ रहे थे तब देखा था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं वो PCl5 PCl3 और SOCl2 से रिएक्शन करके हेलो एसिड बनाते हैं या COX टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। तो वो रिएक्शन सारी हेलो एसिड शो करते हैं। अब सेकंड टाइप की जो रिएक्शन है वो हम देखते हैं हेलोजन एटम के कारण होने वाली केमिकल रिएक्शन।
हेलोजन एटम के कारण जो रिएक्शंस होती है उनमें पहले हम देखते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्फा हेलो एसिड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं जिनमें हेलोजन परमाणु किसी नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इसमें हम देखते हैं कि जब एल्फा क्लोरो एसिड की रिएक्शन मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से करवाते हैं तो हेलोजन जो क्लोरीन है उसका रिप्लेसमेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा हो जाता है और AgCl का प्रिसिपिटेट बनता है। AgNO2 से करवाने पर नाइट्रो ग्रुप द्वारा हो जाता है। KCN से करवाने पर साइनो ग्रुप द्वारा रिप्लेसमेंट हो जाता है। अमोनिया से करवाने पर अमीनो ग्रुप द्वारा हो जाता है। KI से करवाने पर आयोडो ग्रुप द्वारा रिप्लेसमेंट हो जाता है। दूसरी इसमें हम रिएक्शन देखें तो हेलो अम्ल क्षारों के साथ क्रिया करके विभिन्न प्रकार उत्पाद बनाते हैं। तो हेलो जो अम्ल होते हैं अल्फा हेलो और बीटा हेलो ये स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH KOH के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्सी एसिड बनाते हैं। देख सकते हैं हम जैसे अल्फा हेलो जो एसिड है वो NaOH के साथ रिएक्शन करके पहले सॉल्ट बनाएगा और सॉल्ट के बाद वापस हेलोजन को प्रतिस्थापित करेगा तो हाइड्रोक्सी एसिड का सॉल्ट बनेगा जिसका हाइड्रोलिसिस करवाने पर अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड हमें प्राप्त होता है। दूसरा हम बात करें बीटा हेलो एसिड की तो बीटा हेलो एसिड में भी सेम टाइप से जो प्रबल क्षार के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बीटा हेलो एसिड भी क्षार के साथ रिएक्शन करके पहले लवण बनाएंगे उसके बाद हेलोजन का प्रतिस्थापन न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्साइल आयन द्वारा हो जाता है और हाइड्रोलिसिस करवाने पर एसिड बनाता है। एसिड को जो बीटा हाइड्रोक्सी जो एसिड होते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल करके अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का फाइनल फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद हम बात करें गामा हेलो एसिड की तो गामा हेलो एसिड क्षार के साथ गर्म करने पर लेक्टोन बनाते हैं जिसको हम एस्टर भी कहते हैं साइक्लिक एस्टर। गामा हेलो एसिड NaOH से रिएक्शन करके गामा हाइड्रोक्सी या गामा हेलो एसिड जो एसिड होते हैं ये सॉल्ट बनाते हैं। सॉल्ट इंटरनल रिएक्शन करके इसमें आंतरिक प्रतिस्थापन होता है और गामा इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है। तो हम देख सकते हैं कि जो अल्फा हेलो एसिड थे उनसे हाइड्रोक्सी या अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिल एसिड बनता है। बीटा हेलो एसिड से अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और गामा हेलो एसिड से गामा इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस तरह से हम हेलो एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी केमिकल रिएक्शन और सिंथेटिक मेथड को हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। ये नोट्स आपको ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।